नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की असीम कृपा से आज वो शक्ति को बढ़ाने वाली, बुद्धि बल को बढ़ाने वाली और आपकी आवाज़ में वो जादू को भी प्रकट कर सकती है। जहाँ भी आप जाएं अपनी वाणी के द्वारा आप सबको मंत्रमुग्ध कर लें कि वो शक्ति से संपूर्ण प्रश्न कि यदि नित्य प्रति, बहुत ध्यान से सुनिए, नित्य प्रति यानी कि रोज़ एक महत्वपूर्ण अंग की तरह अगर आप नित्य प्रति महासरस्वती की आराधना करें तो फिर क्या क्या होगा, क्या क्या चमत्कार जो है आपके साथ घटित हो सकते हैं। उसके लिए अब जितनी मेरी अल्प बुद्धि होगी उसके द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नहीं तो माँ भगवती की महिमा के बारे में पूरा तो कोई जीवा शायद बनी नहीं जो बता पाए। लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा, माँ की कृपा बनी रहे कि माँ की महिमा जो वो आपके समक्ष मैं एक शक्ति की चर्चा करने की कोशिश करूंगा। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो जो नित्य प्रति साधनाओं से जुड़े हुए कुछ रहस्य हैं या कुछ शक्ति के ऐसे स्वरूप हैं जो आज भी वेदों में पुराणों में छुपे हुए, जब प्रश्न आ जाता है, रिसर्च शुरू हो जाती है, आधार को खोज लिया जाता है और कोशिश शुरू हो जाती है कैसे और सिंपलीफाई करके जो फैक्टफुल बात है आप तक वो लेके आए बिल्कुल सत्यता से, ताकि आपका साधना का जो पूरा फल है वो आपको प्राप्त हो। तो वो रहस्यपूर्ण चर्चा आप देर नहीं करते हैं, दिल थाम के बैठिए और बहुत ध्यान दे करके सुनिए। हो सकता है ये एक वीडियो आपका जीवन बदल दे और आपकी सोच को भी बदल दे और आपके सोच के अंदर वो शक्ति को पैदा करने का मार्ग दे जाए कि आगे फिर आपका सारा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम है वही बदल जाए। चमत्कार भी होते हैं मेरे दोस्त, लेकिन जब कृपा हो जाए भगवान शंकर की, माँ भगवती की, तो नित्य प्रति माँ सरस्वती की आराधना। एंग बीज मंत्र, अब फिर वही चर्चा की एम या एंग, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दोनों का ही जप करके एक माला एम, मकार, ऊपर बिंदी लगी शास्त्रीय मत के अनुसार सही, और एक वो जो तांत्रिक रहस्य से जुड़ा हुआ है। तंत्र का मतलब हमेशा गलत नहीं होता कि हर जगह तामसिक ही पूजन होगा। तंत्र का मतलब होता है करने की टेक्निक। और एक जगह एंग, अंगकार, दोनों की करके देखिए। प्रैक्टिकल मैं हमेशा बोलता हूँ। बहुत बार प्रश्न आता है कि महाराज जी सही कौन सा है, तो मैंने क्या कहा कि दोनों में से किसी को गलत नहीं मैं कह सकता, क्योंकि एक व्याकरण के हिसाब से, शास्त्रिक मत के हिसाब से सही है। मकार, ऊपर बिंदी लगी, माँ, उच्चारण पीछे। लेकिन जब आप बहुत बड़े लेवल पे शक्तियों का विस्फोट करना चाहते हैं, ये जो सरस्वती जी का महाबीज है, इसका आराधन करने से आपकी बुद्धि में वो शक्ति पैदा हो सकती है कि कभी भी आप अपनी बुद्धि के द्वारा सिचुएशन को बदलने का दम रख सकते हैं। कि कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन थी जिसका लोगों ने कहा कि भैया कोई हल नहीं हो सकता, कोई आया माँ सरस्वती का कृपा पात्र और उसने कुछ ऐसा बता दिया कि मार्ग भी खोज लिया अपने बुद्धि बल के द्वारा, और आप अचंभित हो जाओ कि यार ये कैसे सोच लिया इसने, बढ़ाते अच्छा दिमाग लगाया हुआ है। कई बार आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं या किसी ऐसे बहुत बड़े फैक्ट्री के प्लांट में जाते हैं कि आप जब वहाँ देखें कि यार क्या इंजीनियरिंग है, ये माइंड कैसे लगाया गया। कई बार आप कोई किसी, ज़रूरी नहीं अब ये कोई बहुत बड़े जो है प्लांट की बात हो, किसी गांव में आप गए जहाँ पे कोई व्यवस्था ऐसी बना रखी हो कि कैसे विद्युत को पैदा करना है जल के द्वारा और बिजली दे रहे हो बहुत सारे ग्रामों में, या जल की व्यवस्था कैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट करके उसका यूज़ करना है। तो ये यहाँ से जब आप देखते हैं कि यार ये किसने बुद्धि लगाई है, तो वो सब माँ सरस्वती की कृपा है। ज़रूरी नहीं है कि इसी जन्म में आराधना कर रहे हो सकता है पिछले जन्म में माँ सरस्वती के साधक रहे हो और इस जन्म में
बहुत बड़े बुद्धिमान बन करके पैदा हुए। बुद्धि ही कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े वेद शास्त्र में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर बुद्धि विपरीत हो जाए तो अपने विनाश को स्वयं प्राणी कई बार प्राप्त करता है, खुद ही जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि अपने विनाश की दिशा में वो स्वयं जाएगा उल्टा होकर। इसीलिए यही कहा जाता है जब किसी का काल आता है तो सबसे पहले बुद्धि को ही फेरा जाता है कि ये सही ना सोचे, ये उल्टी दिशा में जाए, गलत चीज़ों का सेवन करे। और जब महासरस्वती जी की नित्य प्रति प्राणी आराधना करता है तो बुद्धि जो है वो अमोघ शक्ति की तरह काम करती कि कोई कितना ही करता रहे, 10-12 लोग आ जाएं, उनको पता है कि भैया ये बड़ा ही दिमाग वाला है, इसको जो है थोड़ा सा घुमाया जाए। दो ने चुगली यहाँ से लगाई, दो ने वहाँ से लगाई कि हम भी इसको गलत जो है हाँ हाँ करेंगे तो हमारी हाँ हाँ करना, इसको हम गलत मार्ग पे डाल देंगे या इसकी दिशा से इसको भटका देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि आप उसे भटका रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर माँ भगवती महासरस्वती की कृपा हो गई वो सब जानता है कि कैसे, कहाँ साम है, कहाँ दाम है, कहाँ दंड है, कहाँ भेद है, और अपनी बुद्धि के द्वारा इसका प्रयोग करता है। और ऐसे ही लोग बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं कि राजनीति के, देखिए मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, मैं कूटनीति की बात नहीं कर रहा हूँ जो आजकल होती है। राजनीति, राज्य कैसे करना है, कैसे दूसरों की मदद करनी है, कैसे मुश्किल सिचुएशन में रास्ता निकालना है, कैसे अपनी बुद्धि के बल पे मुश्किल सिचुएशन से पार पाना है, वो जब बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। और कई जगह तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिल रहे हैं कि मानव कंप्यूटर की कैलकुलेशन दी किसी ब्रिटिशर ने सामने, और उस महिला ने जो है वो 2 मिनटों में उसका पूरा डेसिमल, उसका ये उसका मल्टीप्लाई सब बता दिया विदाउट एनी यूजिंग एनी कैलकुलेटर। तो वो भी हो सकता है कि महासरस्वती की ही आराधना की देन हो, चाहे वो इस जन्म की हो चाहे पिछले जन्म की हो, कि पिछले जन्म में महासरस्वती की इतनी आराधना की या इस जन्म में महासरस्वती की इतनी आराधना की कि आज कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। बस दिया सामने वाले ने, दिमाग में सोचा और मानव कंप्यूटर की तरह उसको सही आंसर दे दिया। जा कर के यूट्यूब पे या जा कर के सोशल मीडिया पे चेक कर लेना कि किस लेडी को जो है वो ह्यूमन ब्रेन बताया गया है। साउथ इंडिया की एक लेडी है, इतना हिंट मैं आपको दे देता हूँ, और आपको पता लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताइएगा कि कौन है वो। जब किसी ब्रिटिशर ने जो है सब कुछ दिया सामने सामने और बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है मैथमेटिक्स अपने ब्रेन के द्वारा यूज़ करके बता दिया, और वो भी अचंभित हो गया सामने से कि भैया ये कैसे पॉसिबल है, क्या ह्यूमन ब्रेन में वो कैपेसिटी है कि विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर कोई सही कैलकुलेशन बता दे, और वो भी कोई हंड्रेड्स में मल्टीप्लिकेशन नहीं, थाउजेंड्स और लैक्स में भी करेक्ट। उसको देखिएगा फिर मुझे बताइएगा रिसर्च करके। तो ये माँ सरस्वती की अगर नित्य प्रति आराधना करने वाला हो तो हो सकता है चाहे पिछले जन्म की आराधना हो या इस जन्म में भी माँ सरस्वती जी की आराधना कर ली जाए तो ऐसा सुपर ब्रेन आपको बना सकता है कि जो बाकी लोग जिसे करने में अगर 5 घंटे लगाते हो तो हो सकता है कि आप 15 मिनट में ही उसको कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आपने देखा होगा, एक बच्चा हुआ है जो सारी रात किताब लेकर के बैठा हुआ लेकिन फिर भी इतना सा याद हुआ, और एक वो है जो एक बार देख लिया वो सब याद हो गया, उसको दोबारा किताब को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। स्वामी विवेकानंदा जैसे सुपर ब्रेन जो भगवती के उपासक हुए, अब वो एक ही माँ भगवती का स्वरूप है, चाहे माँ काली कहिए, चाहे माँ सरस्वती कहिए, माँ लक्ष्मी कहिए, और कई जगह जब तीनों की ही सम्मिलित आराधना की जाती है, वो एक महामंत्र जो कलयुग में है जहाँ 3 ही महाबीज जो है लगे हुए हैं, तो फिर तो तीनों की कृपा कई बार प्राप्त हो जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, नवार्ण मंत्र का महामंत्र जिसमें महासरस्वती जी का बीज सबसे पहले लगा हुआ। तो ऐसे भी ब्रेन है कि एक बार किताब को देख लिया और उसको अपने दिमाग में जो है बिठा लिया, किसके द्वारा? बुद्धि बल के द्वारा, स्मृति बल के द्वारा। बड़े बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे और प्रणब मुखर्जी जैसे ऐसे अर्थशास्त्री हुए। अब मैं यहाँ बिल्कुल, कई दूसरे भी महान लोग बैठे होंगे, वो पार्टीबाजी बीच में लगाना शुरू कर देते हैं,
मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ उनकी इंडिविजुअल ब्रेन कैपेसिटी की। उनके बारे में यही कहा जाता था कि वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे दोनों, जब अपने कार्यकाल में रहे तो एक बार ही फाइल को देख लिया तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसको यथावत जो है समराइज़ करके एनालाइज करके बता देते थे। ऐसे भी हमारे भारतवर्ष में ऐसे रत्न हुए जो शायद प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पद तक अपनी उसी इकोनॉमिस्ट की जो क्वालिटी थी, जो बुद्धि बल था, एनालाइज करने की जो क्वालिटी थी, उसके द्वारा ही वो इतने बड़े बड़े लेवल पे पहुँचे। क्योंकि शायद जो उनको आगे ले जाने वाले थे उनको पता था कि इनकी ब्रेन की क्या क्वालिटी है। लेकिन जिनके अंदर सिर्फ वो अंधकार भरा पड़ा है, वो महासरस्वती की उस कृपा को नहीं देख सकते। वो बस पार्टीबाजी, ये बाजी, वो बाजी, लेकिन वो जो इंडिविजुअल क्वालिटी है कैसी पर्सन की, जैसा मैंने बताया था ना कि एक साउथ की लेडी है, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन कैलकुलेटर कि ऐसे किसी ने दिया कि भैया क्या आंसर आएगा, यूं यूं बता दिया कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही सेकंड्स में। ये नहीं कि पहले उसको किसी पेपर पे जो है वो करके भी दिखा, विदाउट यूजिंग अ पेपर एंड अ पेन। तभी तो मैंने कहा ना कि वो साउथ की लेडी है, वो मुझे भी ढूंढ करके बताइएगा जिनके ऊपर महासरस्वती जी की वो कृपा है। कौटिल्य जैसे छोटे छोटे बच्चे जिन्हें जो है वो एक मिनी कंप्यूटर से लेके सुपर कंप्यूटर तक लोग बताते हैं कि तड़ातड़ आंसर आया और ब्रेन में उसकी इतनी जल्दी जो है विजुअलाइजेशन होगी कि आंसर तुरंत। कैसे पॉसिबल? अब यही तो फ़र्क है ना, एक जगह सुपर ब्रेन वाले बच्चे हैं, एक जगह वो ब्रेन वाले बच्चे हैं जो शायद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ही आसानी से नहीं जी सकते। यही फल है महासरस्वती जी की। अगर नित्य आराधना की जाए, अगर कोई बहुत बुद्धि बल में कमज़ोर भी हो और महासरस्वती जी की नित्य आराधना करे, या अगर समय मिले तो कई बार वो जो ये इस रहस्य को जानते हैं कि बुधवार के दिन जो है महासरस्वती जी का सफ़ेद पुष्पों के द्वारा या नीले पुष्पों के द्वारा पूजन करे, पारिजात वाले मिल जाए तो भाई क्या बात है। और फिर मंत्र जो है चाहे सिर्फ ऐंग बीज मंत्र करे। अब जो प्राप्त अगर ऐंग दे दिया ना तो फिर जो गुरुमुख से प्राप्त हुआ, हो सकता है वो जो हमने देने वाला वो वाक सिद्ध हो, पकड़ लिया और बिना किंतु परंतु के कि ऐम सही है या ऐंग सही है, जो दे दिया गुरुमुख से जो प्राप्त हो गया उसके द्वारा उसको जपिए, या फिर महासरस्वती जी का ओम ऐंग महासरस्वती नमः इस मंत्र के द्वारा भी जो विद्यार्थी हैं यदि नित्य प्रति आराधना शुरू करें तो नॉर्मल +2 लेवल तो क्या हो सकता है कि बड़े बड़े यूपीएससी, बड़े बड़े आईपीएस, आईएएस जो है जो परीक्षाएं हैं उन्हें भी वो जो है क्रॉस करके फिर टॉपर्स की लिस्ट में आ जाएं। अगर हो जाए तो अचंभा मत करिएगा, क्योंकि ये माँ की भक्ति का फल है, महासरस्वती जी की कृपा है। जहाँ जो नित्य प्रति अगर साधक पूजन करे तो हो सकता है बड़े बड़े डॉक्टरेट्स जो है या बड़ी बड़ी डिग्री जो है वो भी उसके आगे छोटी लगे कि अभी मुझे अभी आगे और पढ़ना है। और लोग हैरान हो जाएंगे भैया इसकी ब्रेन में कितनी कैपेसिटी है कि पहले ही मास्टर्स कर रखे हैं, अभी कह रहे जी और पढ़ना है, पीएचडी ख़त्म कर ली तब भी कह रहे अभी और पढ़ना है। और वैसे ही लोग जैसे मैंने नाम लिया था ऐसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो है फिर वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक के पद तक चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल श्री मनमोहन सिंह जी एंड प्रणब मुखर्जी जी, उसके बारे में स्टडी करिएगा कि क्या उनकी इकोनॉमिस्ट की क्वालिटी थी। अब वो जो दूसरे आएंगे अंधकार वाले, भैया कुछ नहीं मिलेगा, पार्टी बाजी, ये बाजी, वो बाजी करते रहो, लेकिन जो साधना है जिसने कर लिया तो वो बड़े बड़े पोस्टों पर महासरस्वती की कृपा से, माँ सरस्वती जो ज्ञान को देने वाली है, जो बुद्धि की क्षमता को बढ़ाने वाली देवी हैं, यदि वो प्रसन्न हो जाएं और बुद्धि बहुत तेज हो जाए तो इसमें अचंभित मत रखिएगा। ये माँ सरस्वती जी की नित्य प्रति अगर कोई आराधना कर ले, अंडरलाइन कर लेना, पर नित्य प्रति रोज़, ये नहीं कभी कर ली फिर 1 महीना नहीं की फिर 2 महीना कर लीजिए। हम तो साल में एक बार लड्डू चढ़ा देते हैं बसंत पंचमी को, बस हमारा हो जाता है। नित्य प्रति मैंने कहा था क्योंकि जब रोज ही आप वो जो महाबीज मंत्र है ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः, और फिर अगर उसके साथ स्वर भी लगा हो तो फिर तो क्या बात है, क्योंकि स्वरों की देवी माँ और प्रसन्न हो गई।
आप चाहे कितने ही बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कितने ही बड़े किसी कंपनी में हो, आप चाहे अपना ही बिजनेस कर रहे हो, सबके लिए ब्रेन पावर का उन्नत होना बहुत ज़रूरी है यदि आप तरक्की करना चाहते हैं। एक बिजनेसमैन वो है जो गलत गलत डिसीजन लेके अपना माइंड गलत दिशाओं में लगा करके अपना लॉस करवाता है, और एक बिजनेसमैन वो है जिसके अंदर इतनी फोरकास्टिंग की पावर माँ भगवती की कृपा से होती है कि जहाँ इन्वेस्ट करता है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि यार इसे कैसे पता कि इसके बाद यहाँ पे तरक्की होगी, क्योंकि वो ब्रेन पावर है, वो महा सरस्वती की कृपा है कि उसे पता है पहले कि आज से 5 दिन बाद क्या होगा, कौन सी कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, कौन सी के गिर सकते हैं। जहाँ लगा दिया वहाँ पे ही माइंड के द्वारा फिर उसको हर जगह जो है, जब माँ सरस्वती की ब्लेसिंग है तो हर जगह तरक्की भी जो है वहाँ महा सरस्वती ही महालक्ष्मी को तैयार कर रही है कि ब्रेन लगाया जा रहा है और पैसा जहाँ सही दिशा में इन्वेस्ट किया जा रहा है वहीं से फिर तरक्की ही तरक्की मिल रही है। बड़े बड़े जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जब सही जगह दिमाग को यूज़ करते हैं डिफेंस की नॉलेज के लिए, तो अपनी देश की भी रक्षा जो है वो कर पाते हैं, क्योंकि ये बुद्धि की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़े बड़े युद्ध जिसको लड़ने के लिए बहुत सारा धन खर्च होता है, बहुत सारी सेना की आवश्यकता पड़ती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अकेले ही जा कर के अपनी बुद्धि के द्वारा कोई ना कोई ऐसी बात कर लेते कि सामने वाला युद्ध करने से मना कर देता है कई बार, लेकिन किसके बल पे? बुद्धि के बल। तो वहाँ कई बार युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, दिमाग ही ऐसा लगा लेते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि माँ सरस्वती की नित्य आराधना की कृपा हो, वो जो ऐंग महाबीज मंत्र है, तो उसके द्वारा अपने दुश्मन को भी मित्र बना लेते हैं, और दुश्मन भी जो है जो आपका नुकसान करने वाला था कई बार वो आपका फ़ायदा करना शुरू कर देता है कि वाह यार क्या विद्वान आदमी है। और कई जगह ऐसे भी होते हैं कि देख रहे हैं कि सामने वाला देश बहुत बड़ा है, लेकिन अपनी मूर्खता की वजह से कई बार अपने पूरे देश को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ वो विचार नहीं करते ना कि शायद एक ही वार्तालाप यदि सही कर ली जाए। कई बार ऐसा होता है कि फलदार वृक्ष जो है वो झुक जाते हैं दूसरों के लाभ के लिए, उसको कायरता का नाम नहीं देंगे। देख रहे हैं कि सामने वाला जो है वो गलत सिचुएशन में है, वो कई बार दूसरों का नुकसान कर सकता है। आपने दिमाग लगाया, आपने जो है थोड़ा सा झुक करके प्यार से बात कर ली, हो सकता है अगला कितना ही बड़ा आपका नुकसान करने वाला था उसने अपना रुख चेंज कर दिया। और जहाँ मूर्खता है, जहाँ पे है कि नहीं गर्दन कट जाए, लेकिन हम जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वहाँ पे फिर जहाँ आप सब कुछ बचा सकते थे अपनी बुद्धि के द्वारा, वहाँ फिर कई बार अपनी ही मूर्खता की वजह से आप अपना तो क्या अपने पूरे देश का, अपने पूरे प्रांत का भी नुकसान करवा लेते हैं। यही कृपा है महा सरस्वती की। अगर कृपा ना हो, और जहाँ महा सरस्वती की कृपा है तो श्री रामचरितमानस में भी लिखा हो, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति दाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है, सुमत सही सोच, वहाँ संपत्ति ही संपत्ति है, तरक्की तरक्की समृद्धि है। और जहाँ कुमति है कि बुद्धि गलत दिशा में काम कर रही है, तहाँ विपत्ति निदान, वहाँ विपत्ति विपत्ति है। तभी तो कहा ना, बुद्धि बल बहुत बड़ी चीज़ है। जिसने इसकी शक्ति को समझ लिया और नित्य प्रति नियम से वो जो माँ भगवती का सुरों को देने वाला स्वरूप है, ज्ञान को देने वाला स्वरूप है, बुद्धि बल को देने वाला स्वरूप है, महा सरस्वती जी की आराधना कर ली। ओम ऐं महासरस्वतीये नमः। तो फिर जब आशीर्वाद प्राप्त हो जाए महासरस्वती जी का, तो अपनी बुद्धि के बल से आप फिर सामने वाले को अचंभित भी कर सकते हैं, बड़े बड़े युद्ध भी टाल सकते हैं, और उसी बुद्धि के बल के द्वारा बड़ी से बड़ी परीक्षाएं जो है पास करके आप जो है विद्वता की बहुत बड़ी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ये है महासरस्वती जी की नित्य की गई आराधना के कुछ फल। अभी तो मैंने कुछ ही चर्चा की है, इसके आगे अभी तो मैंने सुपर ब्रेन और कुंडलिनी जागरण और राजयोग, अलग अलग बुद्धि के चमत्कार जो हैं उसके बारे में तो अभी मैंने बात जो है आगे अभी
जो है आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ शुरुआत है। दिस इज़ ओनली अ ट्रेलर। वो जो माँ भगवती का स्वरूप है, माँ का सुरों का स्वरूप है, वाणी की अधिष्ठात्री, अगर माँ की नित्य प्रतिभाव से आराधन पूजन किया जाए तो आप जो हैं एक नॉर्मल ब्रेन से सुपर ब्रेन अगर हो जाएं तो अचंभित मत होइएगा, क्योंकि ये माँ सरस्वती की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है। नित्य प्रति अंडरलाइन कर लें, माँ सरस्वती का आराधना। ओम ऐं महासरस्वतीये नमः। चाहे विद्यार्थी हो, काम करने वाला हो, कोई बिजनेसमैन हो, तो सब अपनी बुद्धि के बल को बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन अभी भी ये चर्चा बहुत बड़ी है। आगे भी आपका प्रेम मिलेगा लाइकिंग के रूप में, शेयरिंग के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में। तो आगे चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सब।